हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल में पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आज का वीडियो रहेगा पूरा डीएम के एनर्जी पे। हम देखेंगे कि जो हमारा न्यू मून गया है उसके बाद हमारे डीएम के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये जो सुपर न्यू मून था इसकी एनर्जी ने किसी को नहीं छोड़ा और अभी भी इसका असर चल रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये कलेक्टिव की एनर्जी है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट होंगी या नहीं होंगी। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इसका भी लिंक दे दिया है। ओके, तो मुझे बताना आपको अगर फेमिनिन की एनर्जी चाहिए तो उसका डिटेल वीडियो मैं कल डाल दूँगी। कमेंट में आप वो बताना डालूँ या ना डालूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले डीएम की जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है और थोड़ी बहुत सेक्सुअल भी एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आपके डीएम। ठीक है, करंटली डीएम अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये मतलब अच्छी बात ये है कि वो बैलेंस बनाने में सक्सेस भी हो रहे हैं। अभी उनके लाइफ में एक टावर की एनर्जी है, कुछ तो कार्मिक ने उनके साथ किया है जिसकी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में करंटली टावर मूवमेंट आ चुका है या फिर आने वाला है, या फिर हो सकता है कि इस न्यू मून के पहले भी ये एनर्जी चली गई हो। ठीक है, तो बहुत उदास है, निराश है, सैड वाली एनर्जी में है डिवाइन मस्कुलाइन करंटली। अब ये टावर की एनर्जी उनके साथ किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे फैमिली में, चाहे उनके पार्टनर के साथ, जॉब पे, किसी भी रूप में। कार्मिक के साथ डिवाइन मस्कुलाइन के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें बार बार पहले डिवाइन की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी, बट उनका ईगो जो था वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। बट अब वो भी टूट चुके हैं। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मस्कुलाइन के लाइफ में फ़िलहाल। उनके जॉब में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम जॉब में चल रहा है। चारों तरफ लाइफ में कार्मिक एनर्जी बढ़ चुकी है, कार्मिक के अटैक भी बढ़ चुके हैं और इसीलिए मस्कुलाइन बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में अभी करंटली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं अपने फेमिनिन के पास आना, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। डीएम आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, आपको इमोशनल होके वो याद कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपके पास आने के लिए एक अजीब सा फियर जो उनको डराता है या कह लीजिए कि उन्हें रोकता है, पता नहीं क्या, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में उनके फियर है और इसीलिए डीएम हर बार पीछे हट जा रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी भी है, मैंने बताया आपको ऊपर। करंटली डिवाइन मस्कुलाइन को आपसे मिलने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में जब कुछ सही नहीं चलता या टावर मूवमेंट की एनर्जी आती है तो सबसे पहले वो अपनी फेमिनाइन को याद करती है और वो चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि जब डीएम डीएफ के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं या उन्हें बताते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक एक हीलिंग मिल जाती है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें वो प्रॉब्लम छोटी लगती है ना। तो अभी वही उनके माइंड में चल रहा है कि कैसे भी करके मैं आ जाऊँ और आपको जो उनके लाइफ में चल रहा है वो बता दूँ, ताकि उन्हें किसी तरह से आपकी एनर्जी मिले, हीलिंग मिले, क्योंकि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बहुत ही सैड वाली एनर्जी, बहुत ब्रेकडाउन वाली एनर्जी, हर तरह से उन्हें लॉस ही लग रहा है इस टाइम। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है डीएम के लाइफ में तो सबसे पहले वो डीएफ को ही याद करते हैं, क्योंकि उन्हें भले ही उनके 3D सेल्फ को नहीं पता है, लेकिन उनके सोल को पता है कि वो आपका आधा हिस्सा है। और वो जब आपके साथ उनकी बातें शेयर करते हैं, उनके लाइफ की जो बातें हैं जो उनके चल रही है फैमिली में, तो वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। तो इस टाइम वही हो रहा है, एक ड्रामा की सिचुएशन है, फैमिली में भी उनके चल रहा है। उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे हैं, जॉब में भी दिक्कत आ रही है और सब कुछ मतलब कार्मिक अटैक हर तरह से हो रहा है। तो आपको बहुत गहराई से, डीप लेवल से, वो इमोशनल लेवल से याद कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता है कि मैं कहीं भी घूम लूँ फिर लूँ लेकिन सुकून तो मेरे फेमिनिन के पास ही है। ये उनकी सोल के थॉट है, इसीलिए वो बार बार आपसे मिलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन
सेम टाइम एक अननोन सा एक फ़ियर है, एक फ़ियर की एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के सराउंड बहुत सारी नेगेटिविटी करंटली है, तो उन्हें बार बार रोक भी रही है। इसका अगर मैं कंफर्मेशन आपको दूँ तो फेमिनाइन आपको बहुत सारे ब्लैक फेदर और ब्लैक बटरफ्लाई भी दिख रहे होंगे, तो समझ लीजिए कि ये मैसेज आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का है। ओके, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा बैलेंस में देख रहे हैं, बहुत ही पावर में देख रहे हैं। जैसे पहले आप उनके लिए करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा चेस करना, बार बार उन्हें कॉल करना, उनकी चिंता करना, अब ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही है। ओके, और इसके वजह से उन्हें इस टाइम आपकी एनर्जी की क्रेविंग हो रही है। डीएम को हर तरह से आपकी क्रेविंग हो रही है, मेंटली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। बहुत सारी फेमिनिन उन्हें हेल्प करती है, तो हो सकता है फाइनेंशियली भी उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही कि यार ये लड़की थी कि जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। तो हर तरह से उन्हें आपकी एनर्जी की क्रेविंग हो रही है इस टाइम, क्योंकि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। डीएम के लाइफ में सब कुछ नए से शुरू होने जा रहा है या शुरू हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जो उनका एक पैटर्न होता है ना कि अपनी खुशियों को मार के दूसरों को खुश करना, तो वो आदमी कभी भी खुश नहीं रहता। और इसी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं जिम्मेदारी ले लेके। अब तो वो खुद से ये चाहते हैं कि मुझे पीस चाहिए, वो खुद पीस की एनर्जी में आना चाहते हैं। तो एक तरह से बोलूँ तो मास्कुलाइन जो है वो सेल्फ लव की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन बहुत अच्छे तरीके से डिवाइन मास्कुलाइन को तपा कर तैयार कर रहे हैं। ओके, तो ये अच्छी बात है ना। डीएम के लाइफ में चीटिंग की एनर्जी भी है बहुत ज़्यादा, एक बर्डन को वो फील कर रहे हैं। अब ये चीटिंग की एनर्जी कहीं से भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि जॉब में कोई हो सकता है कि उन्हें चीट कर सकता है, या फिर हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी, या फिर उनके मैरिड लाइफ में भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेकिन चीटिंग की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। ओके, एक बर्डन वो फील कर रहे हैं हर तरह का रिलेशनशिप में, जो हमेशा दूसरों को देते रहना, दूसरों की चिंता करना। तो अब इन सारी बातों का उन पर एक बर्डन के जैसा वो फील करने लगे। अब उन्हें चाहिए कि मुझे सांस लेनी है, मुझे अपने लिए जीना है। तो सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। लेकिन इतना सब होने के बाद भी डीएम का बहुत एक अच्छी बात है कि वो इस सारी सिचुएशन में बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। मिलने की और कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हो सकता है आया है, आएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन मिलना। लेकिन एक फ़ियर भी रहेगा डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में, या फिर आप दोनों जब बातें करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बातें अच्छी तरीके से ना हो, जैसे रुक रुक के आपको समझ में आ जाए कि समझ में नहीं आ रहा कि बोलूँ क्या। तो डीएम को एक फ़ियर सता रहा है आपके लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जाऊँ तो शायद ये मुझे माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी, इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता है कि जहाँ वो मिलने से डर रहे या बात करने से डर रहे हैं, वहाँ हमारी फेमिनाइन तो हमेशा वेलकम की एनर्जी में रहती है ना। मैस्कुलाइन के लिए वो कभी भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, चाहे गुस्सा कितना भी हो। लेकिन वही है कि उनका जो माइंड है मैस्कुलाइन का वो ज़्यादा चलता है, और हमारी फेमिनाइन जो होती है वो इमोशनल होती है। और यहाँ पे जब बैलेंस नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। जिस टाइम बैलेंस में आ जाते हैं तो उस टाइम आपका मिलना बात करना तो होता ही है। तो उन्हें डर लग रहा है, लेकिन फेमिनाइन के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक न्यूट्रल एनर्जी में है, वेलकम की एनर्जी में है, बहुत अच्छी एनर्जी में है। अपनी डीएम के लिए वो हमेशा एक वेलकम की एनर्जी में रहती है, चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो उनसे। रीबर्थ की प्रोसेस है डिवाइन मैस्कुलाइन की। अब जो रीबर्थ होता है वो आपको पता है कितना पेनफुल होता है, ठीक है। सारे पुराने बिलीफ जो है उन्होंने जो बना के रखे थे, जो बिलीफ सिस्टम था उनका ओल्ड वाला, टूट रहा है। बट ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ डिवाइन के अंडर हो रहा है, क्योंकि ये सब जर्नी ही डिवाइन की है। हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना आप कुछ करते ना मैस्कुलाइन कुछ करते हैं, सब कुछ डिवाइन के अंडर होता है। जैसा वो चाहते हैं उसी तरह से ये जर्नी चलती है। लेकिन सब कुछ होने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये मेरे लिए सही था, है ना। तो सब कुछ डिवाइन के अंडर हो रहा है। डिवाइन एंजल उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हार्ड है। एक तरह से एक नेगेटिव एनर्जी भी डिवाइन मैस्कुलाइन के आजू बाजू है। हो सकता है उनका फैमिली उनके कार्मिक हो, या फिर पार्टनर उनके कार्मिक हो, या
जॉब जहाँ पे करते हो वहाँ बहुत ज़्यादा कार्मिक हो, तो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं हर जगह से। कलेक्टिव की एनर्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि कलेक्टिव में है ही डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी थोड़ी मिसिंग वाली, पेनफुल वाली। फेमिनाइन को याद कर रहे हैं, इमोशनली ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में, ठीक है। और उनका जो एंगर है वो बहुत ज़्यादा बाहर भी आ रहा है। डीएम आपके लिए सोच रहे हैं कि वो जो पुराने दिन थे वो वापस आ जाए, जहाँ वो सब था, मतलब एक कनेक्शन में जो चाहिए था वो सब था, उन्हें वो चाहिए एक बार फिर से। जहाँ उन्हें एक राजा की फीलिंग आती थी, वो वक्त वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। डीएम से धीरे धीरे डीएम अकेलेपन से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन का डार्क नाइट वाला जो जो फेज़ है वो अभी भी चल रहा है, और बहुत सारे डीएम उससे निकल भी रहे हैं। जो गिल्ट था उन्हें, डीएम को आपको दुखाने का, आपको चीट करने का जो रिग्रेट था उस उन्हें, वो उससे भी बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। डिवाइन और एंजल हर वक्त डिवाइन मस्कुलाइन के साथ है, और यूनियन तो बहुत सारे लोगों के हो ही रहे हैं। जो फेमिनाइन बैलेंस है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो बिल्कुल यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे रेनबो दिख रहे हैं, इन्फिनाइट के साइन दिख रहे हैं, बहुत ही सारे मैसेज दिख रहे हैं इस टाइम। यह मतलब एंजल हर तरह से फेमिनाइन को गाइड कर रहे हैं। फेमिनाइन की एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहे तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं बिल्कुल डिटेल में डाल दूँगी, ठीक है। देखिए, डीएम को पता है ये जो टाइम है ना, इस टाइम में उन्हें साफ क्लियरली दिख रहा है कि फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो लो एनर्जी से ऊपर उठ चुके हैं। जो नीडीनेस थी, जो को डिपेंड होना था, जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना था उनके लिए, उस सारी एनर्जी से हमारी फेमिनाइन ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। डिवाइन का जस्टिस का समय चल रहा है, और ये हमें डिवाइन के करंट एनर्जी से पता चल रहा है कि कितने अच्छे तरीके से डिवाइन का जस्टिस चल रहा है, ओके। भले ही वो बोले ना बोले आपके मैस्कुलाइन, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस टाइम। ये एनर्जी बहुत ही है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको बातें बताना चाहते हैं, उनका पेन वो शेयर करना चाहते हैं। फेमिनाइन इमोशनल होना, मतलब उनके अंदर के फेमिनाइन से वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इस वाले न्यू मून ने डीएम को हिला कर रख दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल न्यू मून था, और बहुत ही खूबसूरत था। ये एनर्जी ऐसे ही चलेंगी, मस्कुलाइन की एनर्जी अब कुछ दिन तक ऐसे ही चलेंगी। तो नंबर्स की अगर बात करूँ फेमिनाइन में, तो 222, 1010, 777, 333, 111, 555 और 888, और इन्फिनाइट की साइन तो दिख ही रहे हैं, रेनबो दिख रहे हैं। तो ये फेमिनाइन के करंट एनर्जी में डिटेल बात करेंगे। तो ये नंबर से, अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो बिल्कुल आप अभी इसी एनर्जी में हैं, और ये आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी है, आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।